यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों से हैं, तो वहीं मतदान का 2 चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 4 मई और दूसरा 11 मई को, वहीं नतीजे 13 मई को आएंगे। तो इस वक्त बात करने के लिए हम बाराबंकी की जैतपुर नगर पंचायत में आए हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं मोहम्मद दाऊद से। दाऊद से जानेंगे कि क्या किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और क्या रणनीति इनकी है। दाऊद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण साहब। दाऊद जी, ये बताइए कि अब की बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी माता जी चुनाव लड़ रही हैं, मिस नीलोफर, तो इन पे कैसे, क्या आप किन रणनीतियों के साथ में आप मैदान पे आए हैं और कैसे क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ज़्यादा रणनीति बनाने की ज़रूरत मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ सड़कों पे एकदम पानी भरा हुआ है। बारिश अभी हुई नहीं है और पानी भर गया है। तो बेसिक सी बात है, बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा है और मतलब सफाई का, साफ़ सफाई का और जितना भी नगर पंचायत से जो काम होना चाहिए वही सब बेसिक कम्युनिटीज़ की मुद्दे हैं। उसी पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इनसे पूरी तरीके से नगर पंचायत से लोगों को वंचित रखा गया है। जो हमारे जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं उन्होंने काम कुछ नहीं किया है, तो उसमें जनता को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी मैं वार्ड में था तो मैं ये देख रहा था, पूरा वार्ड मेरे पीछे पीछे चल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जैतपुर की जनता को। मैं अग्रिम बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ये जो बदलाव की लहर आप लेकर के चल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा ये कहना है पूरी जैतपुर की जनता से कि खूब बदलाव करिएगा। और अपने कार्यकर्ताओं से एक मैसेज मैं देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो अब आपको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो परेशान हैं, तो किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आप उनसे आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा। आपका चुनाव अच्छा है और ये बदलाव जैतपुर की जनता करने जा रही है आगामी नगर पंचायत चुनाव में। तो मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ जैतपुर की जनता से कि वो बदलाव करने के मूड में बदलाव करेगी। दाऊद जी, आपके पिताजी भी जो थे वो 2002 से और 2012 तक आपके 10 साल के नगर अध्यक्ष पद पे रहे हैं। तो ऐसा क्या रहा कि पिछले बीच में अचानक उनको मतलब कि जनता नहीं लेके आई, नापसंद कर रही है, ऐसा क्या कारण रहा? बहुत अच्छा सवाल पूछा वरुण साहब आपने। देखिए, मेरे फादर का जो उनकी इमेज है, ठीक है, उनकी इमेज यहाँ पे कोई राजनेता की उस तरह, वो मुखिया माने जाते थे जैतपुर के। उनका एक अलग नेतृत्व था, एक अलग अंदाज था काम करने का। बड़ी लोगों से उनको मोहब्बतें मिली और लोगों ने बड़ा सम्मान उनको दिया। लोगों ने उनको बड़ा सम्मान दिया। इस चीज़ के लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ और वो मुझे भी देते हैं। मुझे भी इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने फ्रॉम 2000 टू 2012 उन्होंने जो जैतपुर का कार्यभार संभाला, तो उनके कार्यकाल में किसी को भी कोई भी परेशानी नगर पंचायत से नहीं हुई। ये जो बदलाव 2012 में निकाय चुनाव में हुआ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इसमें वोटों के ध्रुवीकरण का शिकार हो गए। वो वोटों के बंटवारे में ये जो राजनीतिक मैथमेटिक्स होती है उसमें आकर के फंस गए। तो वो चुनाव हम लोग जो डिफीट मेरी हुई मेरे फादर की, तो उसमें डिफीट हो गई। लेकिन जैतपुर की जनता इस बार ये समझ रही है कि वोटों के ध्रुवीकरण में नहीं पड़ना है। और ये मैसेज भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप वोटों के बंटवारे में न पड़िएगा। आपका वोट बड़ा कीमती है। आपके पास जो कर्जा लेकर के आएंगे 2-4 दिन पहले, वो कर्जा आपका कर्जा है, उसके एवज में वोट मत डालिएगा उनको। वो आप रख लीजिए जो लेकर के आते हैं, और वोट आप अपने विवेक से, अपनी सद्बुद्धि के हिसाब से डालिए। किसी आपने निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपने किसी पार्टी से समर्थन लिया या नहीं? नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने किसी पार्टी से समर्थन नहीं लिया है। और देखिए, मेरा पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, मेरे फादर का भी रहा है, तो मुझे सपोर्ट है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ना प्रशासन से कोई दिक्कत है, ना कहीं से कोई प्रॉब्लम है। अच्छा चुनाव है। मैं एक बार फिर से जैतपुर की जनता को इस बात के लिए शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ। क्या मानते किससे आपकी फाइट हो रही है? नहीं, मेरी किसी से फाइट नहीं हो रही है। अब जो चुनाव लड़ेगा वो मुझसे चुनाव लड़ेगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हालांकि ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा वक्त भी नहीं है। 10 दिन है, 11 तारीख को इलेक्शन, वोट पोल होने हैं, 13 को रिजल्ट आ जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ और पूरा काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। मैं डोर टू डोर प्रचार कर रहा हूँ और मेरा और कोई माध्यम नहीं है। मैं घर घर जा कर के लोगों से मिलता हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनता हूँ और उनको ये बताता हूँ, उनको अपना नंबर देता हूँ। तो मेरा प्रचार का तरीका यही है और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाई हूँ।
क्या लगता है कि आपके पिताजी का नाम का कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? पूरा फायदा मिल रहा है और उनके ही बेस पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हालांकि मैंने भी जो लोगों के लिए काम किया है, जो भी प्राइमरी काम है, जो भी आधार कार्ड के अमेंडमेंट से लेकर के राशन कार्ड तक जितना भी मेरे बस में था मैंने किया। और लोगों ने मुझे रिसेंटली जो चुनाव 2017 में हुआ ये अर्बन लोकल बॉडी का, तो उसमें मुझे लोगों ने रनर बनाया। ठीक है, मैं एक बार फिर से वही बात कहूँगा कि वो रनर ना होता, मैं विनर होता। अगर आप ये चुनाव की जो विभाजन करने की नीति है लोगों की, इसको अगर आप समझ लें तो आप बहुत सारे मसलों से निकल सकते हैं। मतलब आप एक अच्छा प्रत्याशी चुनने के लिए इस गणित से निकलिए और वोटों के विभाजन में न पड़िए। जात बिरादरी, सांप्रदायिकता, धर्म, मजहब के नाम पे वोट न डालिए। ये सब छोटी चीज़ें हैं। ये एक बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। ये जो जैतपुर की फ़िज़ा में जहर घुला हुआ है, इसी जहर के हिसाब से ही लोग राजनीति करते हैं। जात बिरादरी, धर्म, मजहब के नाम पर बांट करके ही लोगों ने यहाँ पे चुनाव जीता है। तो मेरा ये भी एक निवेदन है लोगों से कि धर्म मजहब के नाम पर वोट न डालिएगा। मेरे फादर के वजूद में ये नहीं था कि वो किसी धर्म मजहब के हिसाब से काम करते, ना ये मेरे नेतृत्व में, ना ये मेरे आपको मेरे वजूद से ये नज़र आएगा। तो मेरी बड़ी गुजारिश है, मेरा बड़ा निवेदन है, जो पंचायत जुड़ी है उससे भी, जो जैतपुर देहात की जो पंचायत जुड़ी है, प्यारनपुर के लोग हैं, बुनकर कॉलोनी नया क्षेत्र जुड़ा है, यहाँ के भी लोगों से मैं